अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी एक्सचेंज से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि बैरियर टाउन कराची के अंदर जो मार्केट के अंदर इस वक्त प्राइस करेक्शन के मूड में है और मार्केट में डेफिनेटली प्राइस के अंदर कमी भी आई है और जो मार्केट का एक मोमेंटम चल रहा था और डे बाय डे आप जा रही थी। सुबह कीमतें कुछ और हैं और दोपहर को कुछ और है, शाम को कुछ और है। ये भी हमने विटनेस किया पिछले 1.5-2 माह के अंदर जो है वो जिस तरह से मतलब मार्केट में चेंजिंग आई है। उसके बाद आपने देखा कि मार्केट आके रुकी और इसने कुछ ना कुछ इसको करेक्शन की तरफ जाना शुरू हुई। अब लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें मिसाल के तौर पे अगर मैं 250 गज के प्लॉट की बात करता हूँ तो 10-12 लाख 15 लाख लोकेशन के हिसाब से उसमें चेंजेस आई हैं। कहीं पे जो प्राइस है लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ 1 करोड़ का प्लॉट अगर मिल रहा था तो वो इस वक्त आपको 90, 88, 90 के इन बिटवीन जो है वो जाके अवेलेबिलिटी बड़े आराम से हो जाती है। अभी ये एक फिनोमिना है, ऐसा है कि जिसमें लोगों को शायद समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि ये मार्केट क्यों गिरती है या ऊपर जाती है तो क्यों जाती है। देखिए, दो चीज़ें हैं, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के अंदर एक होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो बेनिफिट लेता है और बेनिफिट भी बड़ा उसमें मतलब शायद सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट ले जाता है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर ले जाता है, क्योंकि वो अपना टोकन शोकन लगा के और वो मतलब इतना पैसा नहीं बना, इतना ज़्यादा अपना पैसा बना लेता है जितना एंड यूज़र शायद उससे कम बना पाते हैं या मतलब एक टाइम के बाद वो ज़्यादा पैसा बनाते हैं। तो मतलब 3-4 हफ्ते के अंदर क्योंकि टोकन वाला बंदा पैसा बना लेता है और वो इस तरह की मार्केट होती है जब मार्केट डे बाय डे जो है वो प्राइस इंक्रीज हो रही होती है। अभी जो सिचुएशन है डिमांड एंड सप्लाई के हवाले से मैं अगर बात करूं तो इस प्राइस रेंज के ऊपर जो है वो डिमांड तो है, लेकिन वो डिमांड रुकने के कुछ वजूहात थी, जिसमें सबसे बड़ा रोल बैरियर टाउन कराची की मैनेजमेंट का है। बैरियर टाउन कराची मैनेजमेंट के पॉलिसीज़ का है। इन्होंने जो यहाँ पे जो है वो मतलब कुछ पॉलिसीज़ ऐसी दी पोजेशन यूटिलिटी के हवाले से, फोर्सफुली पोजेशन का लिए मतलब इन्होंने टाइट किया, फिर रेट्स बढ़ा दिए पोजेशन यूटिलिटी के। फिर लोगों को ये तनबीह की गई कि भाई अगर आप पोजेशन नहीं लेंगे तो पहले तो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि ये कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको लॉर की एग्जांपल्स कोट की थी कि वहाँ पे जो लोग फॉलोअप में नहीं थे इन्होंने उसको बहुत बैरियर टाउन सेक्टर सी से उठा के लोगों को आउटसाइड में फेंक दिया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस था। तो अब इन्होंने ओपनली या नोटिस के अंदर ये चीज़ें लोगों को बेचना शुरू कर दी कि भाई हम आप उसको तब्दील कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब एक एंड यूज़र के ऊपर जाती हैं तो वो लाजमी तौर पे लोग फिर जिसने होल्ड करना होता है तो ये सोचता है कि यार अगर इसके कैटेगरी पोजेशन यूटिलिटी के पैसे नहीं है तो हम हमारे पास नहीं है तो हम इसको बेच देते हैं। एक जब प्राइस ऑलरेडी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी होती है और फिर सेलर थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है तो उस टाइम पे आके जो है वो फिर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होता है उसको अंदाज़ा होता है कि यार इतना टाइट ट्रेड हो गया कि अब जो है हम अपना पैसा लगाएंगे तो हमें पेमेंट पड़ जाएगी और हमें बेनिफिट होने के बजाय हमें हमारा जो है वो पैसा स्टक हो जाएगा। तो वो फिर इसको और भी वो लोग प्रोपोगेट करना शुरू हो जाते हैं, नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं कि हाँ जी नहीं अब तो यूँ हो जाएगा, अब तो यूँ हो जाएगा। कुछ नेगेटिव खबरें होती भी हैं जिस लेवल की होती हैं उसको कई गुना बढ़ा चढ़ाकर वो प्रेजेंट करते हैं ताकि वो दोबारा से मार्केट नीचे आए और दोबारा से जब मार्केट नीचे आएगी तो फिर वहाँ पे वो अपनी जो है इन्वेंट्री इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे जाके लोग बाइंग डालना शुरू कर देते हैं। उस वक्त होता क्या है कि जब ये लोग फिर अपनी चीज़ें इकट्ठी कर लेंगे और मामला जो है वो काफ़ी हद तक जितनी इनके पास इन्वेस्टमेंट्स होती है चीज़ें स्टोर कर लेते हैं, देन आर्टिफिशली फिर जो है ये किसी एक एरिया मतलब अगर 62-63 तक प्रेसिंग्स हैं तो ये नहीं करेंगे कि पूरे बैरियर कराची के अंदर डिमांड क्रिएट कर देंगे जी हम ले आओ माल ले आओ। इन्होंने जहाँ पे वर्किंग की होती है वहाँ पे एक जगह को जाके ये टारगेट करते हैं और वहाँ पे फिर कहते हैं जी हाँ जी बस ले आओ माल जितने भी रेट पे हैं। फिर क्योंकि उनके अपने पास माल होता है ये फिर खुद महंगा भी खरीदना शुरू कर देते हैं। जब ये खरीदना शुरू कर देते हैं फिर लोगों को देखते हैं यार ये क्या हो गया, इतने शॉर्ट टर्म में लोगों ने इतना पैसा बना लिया तो हम क्यों पीछे रहें। फिर वहाँ पर आता है जी बायर और फिर बायर जब आता है तो फिर बायर को देख के फिर दूसरा बायर भी आता है। इस तरह से फिर एक लाइन स्टार्ट हो जाती है और फिर इस रिदम के अंदर इस कॉन्टीन्यूटी के अंदर रेट्स जो है वो डे बाय डे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये फेज़ जो है वो मतलब मुझे लगता है कि शायद रमज़ान के
लास्ट में या एंड ऑफ द रमज़ान जो है वो इतनी तेज़ी से मार्केट बूस्ट करेगी कि फिर लोग देखेंगे कि शायद हम रमज़ान के अंदर या जब रेट्स कम थे तो हम ख़रीद लेते तो हमारे लिए अच्छा होता। राइट नो आप जो एंड यूज़र हैं, जो लोग मार्केट से टच में थे, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो नीचे की कीमतों के ऊपर आके जो है खामोशी के साथ ज़्यादा मतलब कोई चांस डील मिलती है या अच्छी डील मिलती है तो उसको लेकर रख लें। मे भी हो सकता है 1-2% 3% मार्केट में और नीचे जाना हो तो आप उसका वेट नहीं करें। मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है, आप सुकून के साथ अच्छी बाइंग करें और फिर उसको लेकर रख लें। आपको इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले 2-3 माह के अंदर आपको यहाँ पे एक अच्छा गेन मिलेगा, क्योंकि ये अपने लास्ट जो इसका उन्होंने हाई या टॉप टच किया है और ना सही तो ये उसको तो ज़रूर टच करेगी, बल्कि हो सकता है उसको ये आने वाले कोई शॉर्ट टर्म के अंदर उसको क्रॉस कर जाए। बाकी अगर क्रॉस नहीं भी करती तो भी आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है, आप ये ध्यान रखें कि जितना पैसा बैंक में रखते हैं, बैंक के अंदर आपको शायद इतनी बचत 1 साल में नहीं होगी जितनी आप आने वाले चंद महीनों के अंदर गेन कर लेंगे। बेरियटन कराची के हवाले से अगर आपने किसी भी किस्म की फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।